या नबी आपका आस्ताना तो है, या नबी आपका आस्ताना तो है, हम गरीबों का भी एक ठिकाना तो है, हम गरीबों का भी एक ठिकाना तो है। नूरी चादर सलामत रहे आपकी, हश्र के धूप में शामियाना तो है, हश्र के धूप में शामियाना तो है। हजरात एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, इस शेर को जैसे ही पढ़ा तो एक बदअकीदा खड़ा हो गया और खड़ा होकर कहने लगा, मौलाना तुम लोग भी कमाल करते हो। मैंने कहा जो कमाल वाला होगा वही ना कमाल करेगा, जो कमाल वाला होगा वही ना कमाल करेगा। कहो क्या हुआ? तो उसने कहा तूने एक शेर पढ़ा है, हश्र के धूप में शामियाना तो है, नूरी चादर सलामत रहे आपकी। या रसूल अल्लाह हश्र के धूप में शामियाना तो है। ऐ मौलवी बता दो तेरे नबी की नूरी चादर कितनी लंबी है, तुम्हारे नबी की नूरी चादर कितनी चौड़ी है, तुम्हारे नबी की नूरी चादर कितनी लंबी है। कल क़यामत के दिन, कल मैदान महशर में गुनाहगार, सियाहकार, खताकार, बदकार एक की तादाद में नहीं होंगे, 1000 की तादाद में नहीं होंगे, 1 लाख की तादाद में नहीं होंगे, 1 करोड़ की तादाद में नहीं होंगे, बल्कि अरबों खरब की तादाद में होंगे। तुम्हारे नबी की नूरी चादर कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है कि अरबों खरब के गुनाहगार तुम्हारे नबी की नूरी चादर में समा जाएंगे। तो जैसे ही उसने मुझसे सवाल किया तो मैंने तड़प के कहा, नादान, नबी की नूरी चादर नापने से पहले ख्वाजा का प्याला क्यों नहीं नाप लेते? ख्वाजा का प्याला नापता तब समझ में आ जाता कि नबी की नूरी चादर कितनी लंबी है। मैंने कहा नादान, नबी की तारीख तूने नापने की कोशिश की, ख्वाजा की तारीख तूने पढ़ी है? मेरे ख्वाजा कैसे राजा हैं? कहा नहीं पढ़ी है। कहा चलो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे ख्वाजा ऐसे राजा हैं, ऐसे राजा हैं कि कोई हुकूमत की कुर्सी पर बैठता है तो जनता वोट देकर उसे कुर्सी पर बैठाती है, मगर मेरे ख्वाजा जब कुर्सी पर बैठते हैं तो जनता के वोट से नहीं बल्कि मदीने वाले मुस्तफा कुर्सी पर बैठाते हैं। और हमारा और तुम्हारा हाल ये है कि तुम जब कुर्सी पर बैठते हो तो हाल ये है कि 5 साल के बाद तुम्हारी कुर्सी गिर जाती है, तुम्हारी हुकूमत खत्म हो जाती है। मगर ख्वाजा तो ऐसे राजा है, ऐसे राजा है, जब से मुस्तफा ने कुर्सी पर बैठाया है आज भी हुकूमत कर रहे हैं और सुबह कयामत तक करते रहेंगे। 800 साल का जमाना गुजर गया मगर ख्वाजा की हुकूमत वैसा ही बाकी है। तभी तो कहने वालों ने कहा, चाहने वालों की वो शान बने बैठे हैं, हर मुसलमान की वो आन बने बैठे हैं। मेरे ख्वाजा पिया की करामत तो देखो, 800 साल से सुल्तान बने बैठे हैं। 800 साल से, 800 साल से, बोलिए ना मोहब्बत से। जब तक आप नहीं बोलोगे मैं आगे नहीं बोलूंगा, इसलिए मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। एक शायर ने कहा था, ये रिश्ता है मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, थोड़ा तुम कदम बढ़ाओ थोड़ा मैं कदम बढ़ाऊं, है ना? तो आप सुभान अल्लाह बोलते रहो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहो, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप सुन रहे हैं। ऐ मुसलमानों, जरा जहन को करीब करना। आज हमें डराने की कोशिश की जा रही है, आज हमें धमकाने की कोशिश की जा रही है, आज हमें हिंदुस्तान से भगाने की कोशिश की जा रही है। कभी NRC का खौफ दिलाकर, कभी CAA का बिल पास करके, कभी हिजाब पर पाबंदी लगाकर
करके, कभी 53 तलाक का मसाला सामने रख करके मुसलमानों को डराया जाता है, मुसलमानों को धमकाया जाता है और ये दिखाया जाता है कुर्सी हमारे पास है, हुकूमत हमारे पास है, पावर हमारे पास है, दौलत हमारे पास है। तो मैं आपको बता देता हूँ ऐ मुसलमानों, अगर आप गरीब हो तो क्या हुआ, अगर आपके पास दौलत कम है तो क्या हुआ, अगर आपके पास सरवत कम है तो क्या हुआ, आप गरीब हो तो क्या हुआ, घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं बल्कि खाजाए पाक का है। किसका है बोलो, किसका है? खाजाए पाक का है। जब तुम्हें कोई डराने की कोशिश करे, जब तुम्हें कोई धमकाने की कोशिश करे तो फख्र से अपना सर बुलंद करना और कहना ऐ हुकूमत वाले कान खोल कर सुन ले, ऐ रुपया वाले कान खोल कर सुन ले, ऐ दौलत वाले कान खोल कर सुन ले, ऐ सरवत वाले कान खोल कर सुन ले, ऐ कुर्सी वाले कान खोल कर सुन ले। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, तुम अमीर हो, तुम्हें मुबारक अमीरी। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, याद रखो तुम्हारे पास कोई अमीर नवाज नहीं है। हम गरीब हैं तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज है। नारा लगाई। मैंने कहा नादान, नबी की नूरी चादर बाद में नापना। आई अजमेर की तारीख देखिए, पहले ख्वाजा का प्याला नाप के देखा। अजमेर की तारीख तूने पढ़ी? का नहीं पढ़ी। का तुझे मालूम है हिंदुस्तान में इस्लाम किसके दम से फैला? हिंदुस्तान में इस्लाम किसके दम से फैला? कहा गरीब नवाज के दम से फैला। मैंने कहा कितनी मुशक्कतें उठाई। आओ जरा जहन को करीब करो। मेरे ख्वाजा जब लाहौर की सरजमीन पर आए थे उस वक्त शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की फौज हिंदुस्तान के राजा महाराजा से शिकस्त खा करके वापस लौट रही थी। लाहौर की सरजमीन पर एक फौज की मुलाकात हो जाती है मेरे ख्वाजा गरीब नवाज से। देखा चेहरा नूरानी है, दाढ़ी सफेद है, देखने से खुदा याद आता है, जरूर कोई अल्लाह का वली होगा। करीब गया, देखा, कहा बाबा आपका नाम क्या है, आप कहां जा रहे हैं और कहां से आए हैं? मेरे गरीब नवाज ने अपने निगाह मुबारक को उठाकर देखा, कहा मैं मदीने से आ रहा हूं। मोहब्बत से बोलिए, मैं मदीने से आ रहा हूं और मोइनुद्दीन मेरा नाम है और हिंदुस्तान की धरती पर जा रहा हूं। कहा बाबा हिंदुस्तान की धरती पर मत जाइए, वहां कोई अल्लाह का नाम लेवा नहीं है, वहां कोई रसूल का नाम लेवा नहीं है, वहां मत जाइए। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की फौज बड़ी तादाद में गई थी, हथियार लेकर के गई थी, हथियार लेकर गई थी, लाहौर लश्कर को लेकर के गई थी, मगर कामयाबी ना मिली, शिकस्त खा करके वापस लौट रही है। इसलिए बाबा आपके पास हथियार भी नहीं है, आपके पास तलवार भी नहीं है, आपके पास घोड़े की कसरत भी नहीं है, आप तन्हा हिंदुस्तान की धरती पर क्यों जा रहे हैं? तो कहते हैं मेरे ख्वाजा गरीब नवाज, मैं हिंदुस्तान की धरती पर अल्लाह की वहदानियत और रसूल की रिसालत का झंडा बुलंद करने के लिए जा रहा हूं। कहा बाबा शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की फौज गई थी, शिकस्त खा करके लौट रही है, आपके पास लश्कर भी नहीं है, आपके पास हथियार भी नहीं है, मत जाइए। तो मेरे ख्वाजा ने मुस्कुरा
कर कहा था, ओ नादान सुन और गौर से सुन, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की फौज गई थी तो उसका भरोसा अपने सामान पर था, उसका भरोसा अपने हथियार पर था, उसका भरोसा घोड़े की कसरत पर था, उसका भरोसा अपनी फौज पर था। सुन और गौर से सुन, मैं हिंदुस्तान जा रहा हूं तो मेरा भरोसा तलवार पे नहीं है, मेरा भरोसा हथियार पे नहीं है, मेरा भरोसा घोड़े की कसरत पे नहीं है, मेरा भरोसा फौज पे नहीं है। बाबा फिर किसके भरोसे से हिंदुस्तान जा रहे हो? तो मेरे खाजा ने फरमाया था, मैं किसी तलवार पे भरोसा करके नहीं जा रहा हूं, बल्कि मदीने वाले अहमद मुख्तार पे भरोसा करके जा रहा हूं, नबियों के नबी पर भरोसा करके जा रहा हूं। अच्छा, मैं तारीख दिखाऊं जल्दी से। मैंने कहा इतना समझ में आया, हिंदुस्तान कैसे आए मेरे ख्वाजा गरीब नवाज? बाद में तुम नबी की चादर को नापना। आओ जरा हिंदुस्तान की धरती पर मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आ गए। हाथ में एक मुसल्ला है, हाथ में एक तस्बीह है और एक पदना है जिससे वजू किया करते थे। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज जब हिंदुस्तान की धरती पर आए, जहां राजा का ऊंट बैठता था, मेरे गरीब नवाज वहां बैठे। मैंने कहा नादान बताओ, ख्वाजा गरीब नवाज को उठा दिया गया कि नहीं उठा दिया गया? कहा हाँ उठा दिया गया। कहा यही मुशक्कत बर्दाश्त नहीं की, बल्कि आगे चलो, पूरे आना सागर के पानी को मेरे ख्वाजा गरीब नवाज पर बंद कर दिया गया। तहारत के लिए पानी बंद है, वजू के लिए पानी बंद है, नमाज पढ़ने के लिए, वजू करने के लिए पानी बंद है, खाने पीने के लिए पानी बंद है। ऐ मुसलमानों जरा जहन को करीब करना। मैंने कहा बात समझ में आई? तो उसने कहा हाँ हाँ समझ में आ रही है। कहा फिर नबी की चादर बाद में नापना, पहले गरीब नवाज का कांसा नाप के दिखाओ। मैंने कहा जब पानी बंद हो गया तो क्या किया आपके मुरीदों ने? तो कहा आपके मुरीद बारगाह ख्वाजा में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, मेरे ख्वाजा पीने के लिए पानी बंद है, पीने के लिए पानी बंद है, तहारत के लिए पानी बंद है, वजू के लिए पानी बंद है। मेरे ख्वाजा अब हम सब क्या करें? जालिमों के जुल्म की हद हो चुकी है। तो मेरे ख्वाजा मुस्कुराने लगे। मोहब्बत से बोलिए, अब भी मुस्कुरा कर एक बार बोलिए ना सुभान अल्लाह। इसलिए कि मुस्कुराना किसी के बाप की सुन्नत नहीं, रसूले पाक की सुन्नत है। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने मुस्कुरा कर फरमाया, पानी बंद है? हाँ हुजूर पानी बंद है। पीने के लिए पानी बंद है? हाँ हुजूर पानी बंद है। वजू के लिए पानी बंद है? हाँ हुजूर पानी बंद है। तहारत के लिए पानी बंद है? हाँ हुजूर पानी बंद है। कहा घबराते क्यों हो? मोहब्बत से बोलिए, पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कहा घबराते क्यों हो? ये पहली मर्तबा थोड़ू ना बंद किया गया है, इसको तो हम करबला में झेल चुके हैं। मोहब्बत से बोलिए, इसको तो हम करबला में झेल चुके हैं, मगर करबला वालों ने कोई करामत न दिखाई, और वहां दिखाने की भी जरूरत नहीं थी, इसलिए कि उनके मुकाबले में इधर वाले थे, कलमा पढ़ने वाले थे, नमाज पढ़ने वाले थे, रसूल का नाम लेने वाले थे, और जहां इधर वाले हो वहां करामत दिखाई नहीं जाती है, लेकिन मैं करामत दिखाऊंगा। मोहब्बत से बोलिए, इसलिए कि मेरे मुकाबले में इधर वाले नहीं, इधर वाले हैं। मैं करामत दिखाऊंगा, कलमा पढ़ाऊंगा। कहा हुजूर क्या करना होगा? कहा ये कांसा देखते हो? मोहब्बत से बोलिए, ये कांसा देखते हो? उठाओ और आना सागर के करीब जाओ, और आना सागर से बस इतना ही कहना, ऐ आना सागर चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। मोहब्बत से बोलिए, ऐ आना सागर चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। आज का अगर मुरीद होता ना तो अपने पीर साहब से झगड़ा करता,
पीर साहब सबसे बड़ा पूर्वक हम ही को समझे हैं क्या? वो कहां आना सागर है जो 4.5 किलो मुरब्बा मील के दरमियान में, 4.5 किलोमीटर के दरमियान में है। और आपका ये छोटा सा प्याला, इस छोटे से प्याले में पूरे अरब सागर का पानी कैसे समाएगा? आज का मुरीद होता तो बोलो झगड़ा करता कि नहीं है? लेकिन वो गरीब नवाज का परवरदा था। निगाहे ख्वाजा में उसने तरबियत पाई थी, निगाहे ख्वाजा में उसने परवरिश पाई थी, अपने पीर के हुक्म की तामील किया, मशकीज़ा उठाया, आना सागर के करीब गया और जाकर कहा, ऐ पानी तुझ पे हो गई मेरे ख्वाजा की मेहरबानी, अब नहीं चलेगी तेरी नादानी, चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। इतना कहना था, पूरे आना सागर का पानी, मोहब्बत से बोलिए, पूरे आना सागर का पानी एक छोटे से प्याले में समा जाता है। हजरत बैठे हुए हैं, अपने इमाम साहब से पूछिए, हजरत अल्लामा खलीलुर रहमान कलीमी साहब से पूछिए कि सिर्फ आना सागर का पानी ही कटोरे में नहीं आया था, बल्कि वहां जितनी जगह पे पानी मौजूद था, डब्बे में रखे हुए पानी, नल का पानी, चश्मे का पानी, हर जगह का पानी मेरे ख्वाजा के प्याले में आ गया था, मेरे ख्वाजा के प्याले में आ गया था। लेकिन ख्वाजा रहीमुल फितरत हैं, मोहब्बत से बोलिए, सखी इब्ने सखी हैं। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने देखा कि ये जालिम गिड़गिड़ा रहे हैं, तुम अपने मुरीद को हुक्म दिया कि जाओ इसे वापस कर दो। मोहब्बत से बोलिए, मैं बताना ये चाहता हूँ, फिर पीछे पलटो। मैंने कहा नादान, नबी की नूरी चादर नापने से पहले मेरे ख्वाजा का प्याला क्यों नहीं नाप लेता? मैंने कहा नादान, बताओ मेरे ख्वाजा ने एक छोटे से प्याले में आना सागर के पानी को भर के रख दिया कि नहीं रख दिया? कहा हाँ, पानी भर के रख दिया। तो मैंने कहा बताओ मेरे ख्वाजा नबी है क्या? जवाब मिला नहीं है। मैंने कहा बताओ मेरे ख्वाजा सहाबी है क्या? जवाब मिला नहीं है। मैंने कहा बताओ मेरे ख्वाजा ताबई है क्या? जवाब मिला नहीं है। तो मैंने कहा मैं बता देता हूँ, सुन और गौर से सुन, मेरे ख्वाजा नबी नहीं है, मेरे ख्वाजा नबी नहीं है, मेरे ख्वाजा सहाबी नहीं है, मेरे ख्वाजा ताबई नहीं है, बल्कि नबी के बेटों के बेटों के बेटों के बेटों के बेटे हैं। मेरे ख्वाजा नबी के गुलामों के गुलामों के गुलाम है। तो जब अजमेर का राजा इतना कमाल वाला है, तो मदीने का राजा कितना कमाल वाला होगा। जब अजमेर का राजा इतना लाजवाब है, तो मदीने का राजा, मोहब्बत से बोलिए, कितना लाजवाब होगा। जब गरीब नवाज एक छोटे से प्याले में पूरे आना सागर के पानी को भर सकते हैं, तो मेरे मुस्तफा भी कल कयामत के दिन अरबों खरब की तादाद में गुनाहगारों को अपनी नूरी चादर में समा सकते हैं। मोहब्बत से बोलिए। अब आइए जरा ज़हन को करीब कीजिए। अल्लाह फरमाता है, मा आताकुमुर रसूल फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जो तुम्हें दे उसे ले लो। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आगे बढ़ो, सुनेंगे सुनेंगे। मोहब्बत से बोलिए, पूरा मजमा दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है, मा आताकुम
रसूल फखुदू, रसूल जो तुम्हें दे उसे ले लो, और जिन चीजों से मना करें उसे रुक जाओ। मैं यहाँ पर रुक करके एक बात बता देना चाहता हूँ, हजरत अल्लामा खलीलुर रहमान कलीमी साहब नहीं कह रहे हैं, दाऊद अहमद फैजी नहीं कह रहा है, कोई मुहद्दिस नहीं बोल रहा है, कोई मुफक्किर नहीं बोल रहा है, बल्कि रब इरशाद फरमाता है कि रसूल जो तुम्हें दे उसे ले लो। इससे पता चलता है कि नबी देने वाले हैं। मोहब्बत से बोलिए नबी, नबी, पूरा मजमा बोले नबी देने वाले हैं। जमाना लेने वाला है, नबी देने वाले हैं, कायनात लेने वाली है। और इस आयत में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि कब तक देने वाले हैं। मालूम हुआ मुस्तफा जैसे अपने गुलामों को कल अता करते थे, आज भी वैसा ही अता करते हैं और सुबह कयामत तक अता करते रहेंगे, सुबह कयामत तक अता करते रहेंगे। ये नबी की अता है। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, मुस्तफा देने वाले, जमाना लेने वाला, कायनात लेने वाला, कायनात लेने वाली। और एक हदीस पाक मैंने पढ़ी है, अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। यानी देने वाला लेने वाले की तरह नहीं, लेने वाला देने वाले की तरह नहीं, देने वाला बेहतर होता है, देने वाला अफजल होता है, देने वाला बेहतर होता है, देने वाला अशरफ होता है। ऐ मुसलमानों, और आका फरमाते हैं देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है, और मुस्तफा देने वाले हैं, जमाना लेने वाला है। इसी आयत से ये भी साबित हो गया कि दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं जो नबी की तरह हो सके। दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं जो नबी की तरह हो सके। नबी देने वाले हैं, और जो देने वाला होता है वो मालिक भी होता है, मुख्तार भी होता है। देने वाला जो होता है वो मालिक भी होता है, मुख्तार भी होता है। इस माइक का ना मैं मालिक होना मुझे इख्तियार है, सिर्फ एक चीज का इख्तियार है कि इस माइक में मैं बोल सकता हूं, है ना? मैं चाहूं इस माइक को बेच लूं तो ये हो सकता है। इसके मालिक ने मुझे इजाजत नहीं दिया है। बोलने का इख्तियार है, बेचने का इख्तियार नहीं। मालूम हुआ कि देने के लिए मालिक भी होना जरूरी है और मुख्तार भी होना जरूरी है। अब इसी आयत से ये भी समझ में आया कि मेरे मुस्तफा मालिक भी हैं और मुख्तार भी हैं। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत कंजुल करामत गव्वासे बहरे मार्फत आयातुम मिन आयातिल्लाह मोजिज़तुम मिन मोजिज़ाते रसूलुल्लाह, अच्छे रजा सच्चे रजा। आला हजरत का नाम आए और इतनी खामोशी के साथ आप सुन रहे हो, बोलिए अच्छे रजा सच्चे रजा, हम सबके रजा। इमाम अहमद रजा ने फरमाया, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और आखिर रजा ने खत्म सुखनीस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मुस्तफा देने वाले हैं, और रब का करम हो जाए तो नबी भी देते हैं, रब का करम हो जाए तो वली भी देते हैं। मोहब्बत से बोलिए। बस एक दो वाकया बताकर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूंगा, सुनेंगे? तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मुस्तफा देने वाले,
कायनात लेने वाली, अब हम क्या मांगे मुस्तफा से, क्या ले मुस्तफा से? तो शरीयत मुस्तफा से ले लो, तरीकत मुस्तफा से ले लो, हकीकत मुस्तफा से ले लो, मार्फत मुस्तफा से ले लो, इज्जत मुस्तफा से ले लो, शोहरत मुस्तफा से ले लो, दौलत मुस्तफा से ले लो, सरवत मुस्तफा से ले लो, बुलंदी मुस्तफा से ले लो, इकबाल मुस्तफा से ले लो। मुख्तार कायनात है, जो चाहो मांग लो, मेरे नबी हयात हैं, जो चाहो मांग लो, मेरे नबी हयात हैं, जो चाहो मांग लो। एक बात जहन के हाशिए पे नोट कीजिएगा, नबी तो हयाते जाहिरी में देते ही थे। कितना देते थे? हातिम ताई का वाकया आपने सुना होगा, हातिम ताई का, कि बहुत बड़ा सखी था, इतना बड़ा सखी था कि उसने 8 दरवाजे खोल रखे थे सखावत के लिए। मांगने वाला एक दरवाजे पर जाता था, मिल जाता था, फिर वही मांगने वाला अगर दूसरे दरवाजे पे जाता था, फिर भी मिल जाता था। इसी तरह अगर 8 दरवाजे पे जाता था, मिल जाता था। एक आले रसूल की मुलाकात हातिम ताई के पोते से हो गई। उसने कहा, जानते हो हातिम ताई बड़ा सखी था, मेरा दादा बड़ा सखी था, 8 दरवाजे को खोल के रखा था। मांगने वाला जब मांगता था तो 8 दरवाजे से उसे अता किया जाता था। तो आले रसूल ने कहा, ये है तेरे दादा की सखावत, सुन मेरे नाना की सखावत, सुन मेरे नाना की सखावत। कहा क्या? कहा तुम्हारे दादा इतने बड़े सखी थे कि एक दरवाजे पर मांगने के लिए जाता था, झोली नहीं भरती थी, फिर दूसरा दरवाजा जाना पड़ता था, दूसरे दरवाजे पर मिलता था, फिर भी झोली दामन नहीं भरता था, तीसरा दरवाजा खटखटाना पड़ता था। इसी तरह से जब वो 8 दरवाजे से गुजरता था तब उसका दामन भरता था। सुन मेरे नाना का कमाल, मेरे नाना तो ऐसे अता करते हैं कि एक बार जो मेरे नाना की बारगाह में मांगने के लिए जाता है और जिसे मेरे नाना दे देते हैं, दोबारा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, दोबारा हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो है नबी का दरबार, वो है आले नबी का दरबार, वो है नबी का दरबार और वो है आले नबी का दरबार। तो नबी देते हैं, हयाते जाहिरी में तो देते ही थे, मगर सरकार जब इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, है ना, उसके बाद भी कितने लोगों को अता करते हैं मुस्तफा। हजरत इमाम बूसीरी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के बहुत बड़े बुजुर्ग, हजरत इमाम बूसीरी रहमतुल्लाह अलैह, ये ऐसे बुजुर्ग हैं कि डॉक्टरों ने इन्हें जवाब दे दिया था, ये बीमार हो गए थे। क्या हो गए थे? बीमारी ने इतना तूल पकड़ा कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तबीबों ने जवाब दे दिया, अब ये अच्छा नहीं होने वाले। घर वालों ने देखा, 12 साल तक बीमार रहे। जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तबीबों ने जवाब दे दिया, तो उसे उठाकर घर ले आए। जब लोगों को मालूम हुआ कि हजरत इमाम बूसीरी रहमतुल्लाह अलैह का अब आखिरी वक्त है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, तबीबों ने जवाब दे दिया है, तो आखिर में सब लोग मिलने के लिए आने लगे। जब मिलने के लिए आए तो हजरत इमाम बूसीरी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि लोग क्यों आ रहे हैं, शौक दर शौक सब मिलने के लिए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया तो घर वालों से पूछा बात क्या है, तो घर वालों ने कहा इतने दिनों तक हम छुपा के रखे थे, मगर अब कैसे छुपाओ? डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, तबीबों ने जवाब दे दिया है, अब आपकी बीमारी अच्छी नहीं होने वाली, अब आप सेहतयाब नहीं होने वाले हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो हजरत इमाम बूसीरी ने कहा था, सुनो और गौर से सुनो, डॉक्टरों ने जवाब दिया है, तबीबों ने जवाब दिया है, मदीने वाले मुस्तफा ने अभी जवाब नहीं दिया है।
नबियों के नबी ने अभी जवाब नहीं दिया है, पैगंबरों के पैगंबर ने अभी जवाब नहीं दिया है, लेकिन जिसको मौत के बारे में सुना दिया गया हो कि अब मौत आने वाली हो, रात में अगर सोना चाहे तो नींद आएगी? अरे बोलिए, अगर आपको बता दिया जाए कि कल आपकी मौत आ जाएगी, कन्फर्म है, गोली मार दिया जाएगा, हैं? तो बताइए नींद आएगी? किसी को कल बता दिया जाए फांसी होने वाली है, तो उसको नींद आएगी? नहीं आएगी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया इमाम बुसीरी को कि आप अब इस दुनिया में नहीं रहने वाले हैं, चंद सांसों के मेहमान हैं, आखिरी रात है। अब वो सोचते हैं कि जब हम इस दुनिया में रहने वाले नहीं हैं तो क्यों ना हो हम दुनिया में इस तरह से क्यों गुजारे, नबी की बारगाह में नात शरीफ पेश करते हुए गुजारे। नबी की बारगाह में नात शरीफ पेश करते हुए गुजारे। और उन्होंने नात शरीफ पढ़ना शुरू किया, 1-2 अशार नहीं बल्कि 170 अशार। कितने? अरबी में, जिसको आप गुनगुनाते हैं, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। 1-2 अशार नहीं बल्कि 170 अशार वो रात भर पढ़ते रहे। एक शेर हुआ, दूसरा शेर शुरू किया, दूसरा शेर मुकम्मल हुआ, तीसरा शुरू किया। इसी तरह जब मुकम्मल पढ़ चुके तो आपको नींद आ गई। मोहब्बत से बोलिए, क्या आ गई? अच्छा, आप लोग भी सो रहे हैं क्या? नहीं, होता है। जलसे में जाइए तो नींद, और रात भर मोबाइल के स्क्रीन पर फिल्म देखिए तो नींद गायब है। और सिर्फ जलसे ही में नहीं, मस्जिद में जाइए जुमा के दिन तो कुछ लोग तो डेली नहीं जाते हैं, हफ्ता में एक दिन जुमा के दिन जाते हैं। और जानते हैं, बहुत पहले पहुंचेंगे, बहुत पहले। और हर जगह बच्चे थोड़ा हल्ला हंगामा शोरगुल करते हैं तो बच्चों को डांटेंगे, बच्चा ऐसे रह जाता है, ये मस्जिद है, इमाम साहब की तकरीर हो रही है, तुम लोग हल्ला हंगामा करते हो। और थोड़ी देर के बाद खुद इमाम साहब ने देख लिया तो जवाब दिया, ओ भाई अभी तो चिल्ला रहे थे, अब सो क्यों रहे हो? तो जवाब मिलता है, मौलाना साहब क्या करूं, जलसे में जाता हूं नींद आती है, मस्जिद में आता हूं नींद आती है। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, मस्जिद में नींद क्यों आती है, जलसे में नींद क्यों आती है, बता दूं? तो 5 किलो का सर नहीं हिलाइए, 50 ग्राम की जुबान हिलाइए। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जलसे में नींद क्यों आती है, मस्जिद में नींद क्यों आती है, तो हजरत से जवाब पूछिएगा तो हजरत अल्लामा खलीलुर रहमान कलीमी साहब कहेंगे, जहां जिक्र खुदा और जिक्र रसूल होता है, जब तक वो महफिल कायम रहती है, अल्लाह की रहमतें बरसती रहती है। और मस्जिद में 24 आवर्स अल्लाह की रहमतें बरसती है। और जब अल्लाह की रहमतें बरसती है, जिस्म को सुकून मिलता है, कल्ब को राहत मिलती है, नींद खुद ब खुद आती रहती है। मगर आप लोग सोने के लिए आए हैं? कितने लोग जरा हाथ उठाकर बताइए नहीं सोने के लिए आए हैं? अच्छा, बाकी लोग सोने के लिए आए हैं। ताज्जुब की बात है, जलसा में आए हैं, हुजूर जिन्नात अली खान अलैहि रहमतुल्लाह के जलसे में, और बकिया सोने के लिए आए। मैं एक दुआ करने वाला हूँ, हाथ उठा कर रखिएगा, मोहब्बत से हाथ उठाइए, दोनों तरफ से हाथ उठाइए, दोनों हाथों को फिजा में लहराइए। या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया है सबको मदीना शरीफ की ज़ियारत करा दे।
इससे अच्छी कोई दवा होगी? हाँ? अब जिन लोगों ने नहीं उठाया, बोलिए, जिन लोगों ने नहीं उठाया वो इस दुआ से महरूम रहे कि नहीं? है? लेकिन लोग चांस पे चांस देते हैं। मैं आपको गोल्डन चांस देता हूँ, फिर से मोहब्बत से उठाइए दोनों हाथों को। या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथों को उठाया है सबको रौज़े रसूल की ज़ियारत करा दे। बोलिए ना आमीन। अच्छा, आमीन कहने में हर्ज है क्या? बहुत सारे लोग दुआ लेते हैं और बहुत सारे लोग दुआ जब होती है तो परेशान रहती हैं। इमाम साहब ने अगर जुम्मा में लंबी दुआ कर दी तो कुछ लोग हाथ मलने लगते हैं। और जैसा ही इमाम साहब ने कहा कि या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, तो पीछे से जवाब मिलता है जल्दी खत्म कीजिए खुदा के वास्ते। बोलिए, ऐसा है कि नहीं? बोलिए, ऐसा है कि नहीं भाई? तो जल्दी से सुनिए, मोहब्बत से पूरा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह, और अकीदत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। ज़हन को करीब कीजिएगा। हजरत इमाम बूसीरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक दो अशार नहीं बल्कि मुकम्मल कलाम सुना दिया, और जब कलाम सुनाया तो नींद आ गई, और जब नींद आई तो मुकद्दर बेदार हो गया, ख्वाब में रसूल की ज़ियारत हो गई, नबियों के नबी की ज़ियारत हो गई, पैगंबरों के पैगंबर की ज़ियारत हो गई। और जब रसूल की ज़ियारत हुई तो आका फरमाते हैं, ऐ बूसीरी, जो तुम नात पढ़ रहे थे अभी वही सुनाओ ना। मोहब्बत से बोलिए, वही नात फिर से सुनाओ ना। हजरत इमाम बूसीरी उठना चाहते थे मगर उठ नहीं पा रहे हैं, इसलिए कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, तबीबों ने जवाब दे दिया है, या रसूल अल्लाह कैसे सुनाओ, इसलिए कि मेरी तबीयत अलील है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, तबीबों ने जवाब दे दिया है, मैं उठना चाहता हूँ मगर उठ नहीं पा रहा हूँ। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब ही में अपने दस्ते मुबारक को हजरत इमाम बूसीरी रहमतुल्लाह अलैह के पूरे बदन पर फेर दिया, और ये कहते जाते थे कहाँ है बीमारी, कहाँ है बीमारी। ये फरमाते थे मुस्तफ़ा, और इमाम बूसीरी को शिफा मिलती जाती थी, इमाम बूसीरी को शिफा मिलती जाती थी। यहाँ तक के जब हजरत इमाम बूसीरी शिफायाब हो गए तो आपने मुकम्मल कलाम सुना दिया, और जब नबी की नात पढ़ दिया, नबी की तारीफ जब किया, तो अब मुस्तफा जाने रहमत की दरियाए रहमत जोश में आ गई। आका ने फरमाया, ऐ बूसीरी, जो मेरी नात पढ़ता है, जो मेरी तारीफ करता है, उसे मेरी बारगाह से इनाम मिलता है। देखिए कैसे अता करते हैं मुस्तफा, मेरी बारगाह से इनाम मिलता है। कहा अच्छा इनाम मिलता है, आका दे दीजिए। मोहब्बत से बोलिए, दे दीजिए मेरे आका। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब ही में इनाम के तौर पर हजरत इमाम बूसीरी को एक चादर अता फरमाया। मोहब्बत से बोलिए, क्या अता फरमाया? एक चादर अता फरमाया। तारीख बताती है जब इमाम बूसीरी नींद की आगोश से बेदार हुए तो जैसे ही आप उठना चाहते हैं तो अपने आप को देखते हैं कि मुकम्मल तौर से शिफा मिल गई है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, तबीबों ने जवाब दे दिया था, अब मुकम्मल शिफायाब हो गए। अब देखा कि नबी ने जो चादर दिया था वो है कि नहीं, नबी ने जो चादर अता फरमाया था वो है कि नहीं। तो देखते हैं जो मुस्तफा ने चादर इनाम के तौर पर ख्वाब में अता फरमाया था वो चादर भी मौजूद है। इसीलिए कहते हैं ऐ मुसलमानों, मुख्तार कायनात है, जो चाहो मान
जो चाहो मांग लो। अब आइए मैं आपको बताऊं, नबी भी देते हैं और अल्लाह का करम हो जाए तो वली भी देते हैं। बात बताकर गुफ्तगू खत्म। रजबुल मुरज्जब शरीफ का महीना है। आप लोग अजमेर शरीफ गए हैं? कितने लोग जरा हाथ उठाकर बताइए तो गए हैं? बस 1 2 3, माशाअल्लाह। लॉकडाउन में वाह। इसमें अल्लाह तबारक व तआला आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। और जो लोग नहीं गए हैं उसे भी गरीब नवाज अपने दर पर बुला ले। कहते हैं ना, इरादे लाख बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं। वही अजमेर जाते हैं जिसे ख्वाजा बुलाते हैं, और जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। मेरे ख्वाजा भी अता करते हैं। बस यही बताकर अपनी गुफ्तगू को खत्म। आज लोग कहते हैं जो मांगना है अल्लाह से मांगो, जो मांगना है अल्लाह से मांगो। ख्वाजा से मत मांगो, गौस से मत मांगो, नबी से मत मांगो, वली से मत मांगो। और सुबह चाय अपनी बीवी से मांगते हैं। समझ रहे ना? सुबह चाय अपनी बीवी से मांगते हैं। मेरे ख्वाजा कैसे अता करते हैं? बादशाह औरंगजेब आलमगीर का नाम आपने सुना होगा। बादशाह औरंगजेब आलमगीर सरकार गरीब नवाज की बारगाह में फातिहा पढ़ने के लिए जाते थे। इससे पता चलता है हमारे जितने भी उमर और सलातीन गुजरे हैं सबके सब सुन्नी थे, सबके सब सुन्नी थे। गरीब नवाज की बारगाह में फातिहा पढ़ने के लिए जाते हैं तो क्या देखते हैं कि एक नाबीना है जिसकी आंखों में रोशनी नहीं है, दरवाजे पे खड़ा होकर मेरे ख्वाजा के दर पर भीख मांग रहा है। पहला साल गए उसे देखा, दूसरी मर्तबा गए उसे देखा, तीसरी मर्तबा गए फिर उसी को देखा। तो आपने तेवर बदल के कहा, चूंकि बादशाह थे, कहा ओ मांगने वाले, गरीब नवाज के दर पर क्या मांगने के लिए आए हो? तो उसने कहा आंख मांगने के लिए आया हूं। मोहब्बत से बोलिए, क्या मांगने के लिए? आंख मांगने के लिए आया हूं। अच्छा, आंख मांगने के लिए कितने सालों से? कहा 3 साल हो गए। कहा 3 साल हो गए और ख्वाजा ने आंखें अता नहीं की? ख्वाजा ने आंखें अता नहीं की। इसका मतलब यह है कि तुम गलत तरीके से मांग रहे हो। इसका मतलब यह है कि तुम्हें मांगने का ढंग मालूम नहीं है। इसका मतलब यह है कि तुम्हें मांगने का उसूल मालूम नहीं है। इसका मतलब यह है कि तुम्हें मांगने का साफा मालूम नहीं है। मगर वरना मेरे ख्वाजा का दर ऐसा है कि जो भी मांगने के लिए आता है दामन भर के आता जाता है। अगर कोई गरीब आता है तो अमीर बन के जाता है। अगर कोई दुखी आता है तो सुख लेकर के जाता है। अगर कोई बेसहारा आता है तो सहारा लेकर के जाता है। अगर कोई बेआसरा आता है तो ख्वाजा के दर से आसरा लेकर के जाता है। अगर कोई बेऔलाद आता है तो अल्लाह की अता से ख्वाजा के दर से औलाद लेके जाता है। मगर तुम 3 साल से मांग रहे हो, किस ढंग से मांग रहे हो? तुम्हें मेरे ख्वाजा ने आंखें अता क्यों न कहीं की? तो एक जुमला बादशाह औरंगजेब ने कहा था कि ओ मांगने वाले, मैं अंदर फातिहा पढ़ने के लिए जा रहा हूं। जब तक मैं वापस आ जाऊं, याद रख, अगर ख्वाजा ने तुम्हें आंखें नहीं दी ना तो मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। अल्लाह अल्लाह, पहले तो आंख नहीं थी, आंख मांग रहा था, अब गरीब नवाज की बारगाह में गिड़गिड़ा रहे हैं, मेरे ख्वाजा करम कर दीजिए। अगर बादशाह आ गया, आंखें नहीं मिली, पहले तो आंख का मामला था, अब जान का मामला आ गया है, इसलिए करम कर दीजिए। मेरे ख्वाजा की बारगाह में गिड़गिड़ाना शुरू किया, मेरे ख्वाजा की बारगाह में गिड़गिड़ाना शुरू किया। ऐ मुसलमानों, जब गिड़गिड़ा करके दुआओं की भीख मांगा तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने करम फरमाया और उसे आंखें अता फरमा दी। उसकी आंखों में बीनाई आ गया। अब इधर अंदर से फातिहा पढ़ करके बादशाह महमूद गजनवी निकले हैं।
तेवर बदला हुआ है। मोहब्बत से बोलिए, तेवर बदला हुआ है। अब इसको भी आंखें मिल चुकी है, दूर ही से देखता है, लगता है आज छोड़ेंगे नहीं। कहते हैं हुजूर मुझे आंखें मिल गई, हुजूर ख्वाजा ने आंखें आगा कर दी है, आप कत्ल मत कीजिएगा, आंखें मिल गई है। अल्लाह अल्लाह कहते हैं बादशाह औरंगजेब आलमगीर, सुनो सुनो, मैं तुझसे इसलिए कहा था कि अगर तुझे आंखें नहीं मिली तो कत्ल कर दूंगा, बल्कि ये जांचना चाह रहा था 3 साल से तुम मांग रहे थे, किस ढंग से मांग रहे थे, किस तरीके से मांग रहे थे। ऐ मुसलमानों, बताने का मकसद ये है कि जब अल्लाह का करम होता है तो अल्लाह की अता से नबी तो देते ही हैं, और जब नबी का भी करम हो जाए तो वली भी दिया करते हैं। इसलिए उर्से जिन्नात अली खान रहमत और रिजवान की बारगाह में हाजिरी का शरफ हासिल करने वालों, ऐ मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कि दुनिया में भी कामयाबी मिले और आखिरत में भी कामयाबी मिले तो तुम्हारे पास एक दिल है, इस दिल को दुनिया के तरफ मत लगाओ। अगर दुनिया के तरफ लगाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, अल्लाह वालों की बारगाह में लगाओगे तो आबाद हो जाओगे। अल्लाह वालों की बारगाह में लगाओगे तो आबाद हो जाओगे। इस दिल को अल्लाह वालों की बारगाह में लगाओ और औलिया इकराम के नक्शे कदम पर चलो, बुजुर्गाने दीन के तरीके को इख्तियार करो। अगर आपने कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की कोशिश की तो दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है। मा आताकुमुर रसूल, रसूल जो तुम्हें दें उसे ले लो, जिन चीजों से मना करें उसे रुक जाओ। हमें करनी है शहनशाह बतहा की रज़ाजोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था, फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू की जाएगी। पूरा मजमा मेरे सलाम का मोहब्बत से जवाब दीजिए, अस्सलाम वालेकुम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।